नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया भास्कर और मैं हूं मंटू कुमार सोनी। शिवसागर पंचायत में इस बार की लड़ाई काफ़ी दिलचस्प हो गई है। चुनाव में उतरने वाले हर प्रत्याशी अपनी जीत के लिए पूर्ण रूप से आश्वस्त है। कोई मुद्दों के साथ चुनाव में आ रहा है तो कोई जनता से एक बार और मौका मांग रहा है। इसी बीच गांव से भरपूर समर्थन लेकर पिछले चुनाव में दूसरे नंबर पर रहने वाले प्रत्याशी संजय सिंह हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार उनकी चुनाव की कैसी तैयारी है और क्या मुद्दा है। तो सबसे पहले मीडिया भास्कर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं संजय कुमार सिंह, ग्राम पखनारी, थाना पोस्ट शिवसागर, जिला रोहतास का निवासी हूँ। मैं पिछले बार मेरी पत्नी मुखिया कैंडिडेट थी और दूसरे स्थान पर बहुत कम वोट के अंतराल से मुझे शिकस्त मिली और इस बार मैं अच्छे खासे तैयारी के साथ पुनः फिर से चुनावी मैदान में हूँ। सबसे मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि इस बार जो आप चुनाव मैदान में उतर रहे हैं तो कौन कौन सी मुद्दों के साथ चुनाव मैदान में उतर रहे हैं? देखिए, मेरा पंचायत जो है वो मुख्यालय का पंचायत है और हमारे पंचायत में मेरा सपना है, मेरा मुद्दा है कि यहाँ पर एक पुस्तकालय बच्चों को पढ़ने के लिए, शिक्षा के लिए ज़रूरी है, ये होना चाहिए। अभी आप देख सकते हैं एक अच्छा सरोवर शिवसागर प्रखंड के जस्ट बगल में, प्रखंड मुख्यालय के जस्ट पश्चिम साइड में है, जिसका जीर्णोद्धार, वहाँ घाट का निर्माण, जहाँ पे आस्था का पर्व छठ होता है। पूरे पंचायत के लगभग 2-3 गांव के लोग वहाँ पर छठ करती हैं, छठ व्रती हैं। उसका जीर्णोद्धार होना चाहिए, सफाई होना चाहिए, वो नहीं हुआ है। यहाँ पर खेल क्रीड़ा स्थल जो है, खेल की मैदान जो है वो वहाँ पर, यहाँ पर बहुत अच्छा युवाओं को खेलने के लिए एक विकसित ग्राउंड की ज़रूरत है, अच्छा स्टेडियम होना चाहिए। इसके लिए हम मुखिया प्रत्याशी को हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए, ये मेरा मुद्दा है। गांव में मेरा मुद्दा है कि पंचायत का जितने भी विकास के फंडिंग होते हैं वो एक निचले से निचले स्तर तक उसका लाभ प्राप्त हो, ये मेरी मुद्दा है। और बहुत सारे मुद्दाएं पड़े हुए हैं, मैं आपसे कितना वर्णन करूं। अभी हमारे पंचायत का मुख्य मुद्दा एक, हमारे पंचायत के 6 गांव मलवार वितरणी एक नहर है जो काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गया है। उसके लिए मैं प्रयास भी कर रहा हूं और उसको नवीनीकरण, पक्कीकरण कराना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैं अभी प्रयासरत भी हूं और ये मेरा मुद्दा भी है। और यहाँ बालिकाओं के लिए एक अच्छा सा शिक्षण संस्थान होना चाहिए जहाँ की हमारी बच्चियाँ, हमारे पंचायत के बच्चियाँ जो हैं उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें, ये हमारी मुद्दा है। इसके लिए मैं हमेशा प्रयासरत हूँ और प्रयास करूँगा। बात करें इस बार पूरे 5 साल में अपने पंचायत में, शिवसागर पंचायत में नली गली पर बहुत खर्च हुआ है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत खर्च हुआ है। खर्च की कमी नहीं हुई है, लेकिन खर्च कहाँ हुआ है ये मैं नहीं देख पाया हूँ। खर्च हुआ है कुछ, एक पर्सनल, जो किसी के पर्सनल लोग हैं उनके लिए पर्सनल गली बनाई गई है अपने वोट बैंक के लिए, और जहाँ पे सुदूर बस्तियाँ हैं, जहाँ पे छोटे छोटे लोग रहते हैं, उनके साथ सौतेला व्यवहार किया गया है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखा दूं, आप शिवसागर ब्लॉक के जस्ट पूरब साइड में जो बस्ती है वहाँ जाइए, देखिए एक भी गली वहाँ नहीं बना है, सारे वहाँ के लोग कचड़े में जाते हैं। आप चेनारी डीह गांव है हमारे पंचायत में, जाइए वहाँ देखिए, वहाँ के लोग बताते हैं कचड़ा से भरा हुआ वो बस्ती है, जहाँ पे महादलित का वो बस्ती है, दलित समाज के लोग रहते हैं वहाँ पर, और वहाँ पर बिल्कुल गली इतनी खराब है कि मैं प्रचार प्रसार के दौरान चाहे ऐसे भी मैं जाता हूँ, देखता हूँ। अब तो मैं मजबूर हूँ, हमारे पास वैसा कोई फंडिंग नहीं है कि मैं उनके समस्याओं को दूर करूँ। लोग बताते हैं कि नेक्स्ट में जीतने वाले प्रत्याशी बोलते हैं कि यहाँ से हमको वोट मिला है, वोट नहीं मिला है, मैं काम नहीं करूँगा। मैं पूछता हूँ
मैं पूरे पंचायत वासियों से पूछना चाहूँगा कि यहाँ पर चाहे जब से त्रिस्तरीय पंचायत अधिनियम लागू हुआ है या उससे पूर्व भी पंचायती राज कायम हुआ है, तब से आज तक कोई न कोई मुखिया रहा है और सबको पूरे पंचायत के लोग वोट नहीं करते। हमारे पंचायत में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 वोटर हैं, जिसमें 1500, 1000, 800, 700 से मुखिया कैंडिडेट लीड करके और मुखिया बनते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि 700 या 1000 लोग आपको वोट करते हैं, बाकी 9000 का मुखिया क्या दूसरा होगा? इस तरह से जनता के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है। यही तो स्थिति है। आप देखे हैं, दिखाना क्या है, पूरा जनता दिख रही है कि जो फंड आया उसका सदुपयोग हुआ है या दुरुपयोग हुआ है। पिछला बार भी आप काफ़ी चर्चा में थे, गांव से भरपूर समर्थन मिला था। इस बार क्या स्थिति है और जीत के लिए कितना आश्वस्त हैं? मैं 110% आश्वस्त हूँ, इसलिए कि मैं अपने पराक्रम पर भरोसा करता हूँ। मैं एक गरीब परिवार से बिलोंग करने वाला लड़का हूँ और मैं हमेशा अनवरत जनता सेवा में चलने का काम करता हूँ और चलते रहा हूँ। इसलिए मुझे विश्वास है, हमें अपने पंचायत के लोगों पे विश्वास है कि इस बार हम 110% जीत रहे हैं, उसमें कोई शक नहीं। पिछला बार चुनाव हारने का मलाल अभी तक रहता होगा आपका? जी बिल्कुल नहीं, इसलिए कि मैं जनता का सेवा करता हूँ, मैं सेवक हूँ और उस योग्य सेवा करने के योग्य यदि हमारे मतदाता मालिक नहीं समझे तो मुझे मलाल किस बात की है? उनका ही समर्थन, उनका निर्णय ही हमारी हार और जीत है और उन लोगों ने निर्णय लिया कि नहीं, संजय उस योग्य नहीं है, तो मुझे कोई मलाल नहीं है। फिर से मैं उनके बीच में हूँ, मैं प्रयास करता हूँ कि नहीं, मुझे मौका मिलना चाहिए और मैं आपका सेवा करने को तैयार हूँ और जितना हो सकेगा अपने आप को निछावर करके सेवा करूँगा। जाहिर सी बात है, आपको पिछला बार सफलता नहीं मिली थी, जीत नहीं मिली थी, तो आप इन 5 सालों में कैसे जनता की सेवा किए हैं? जनता का सेवा का जहाँ तक बात है तो मैं कहूँगा कि जो जनता मेरे से जुड़े हैं, मेरा डिमेरिट कहिए या मेरिट कहिए, अगर 12 बजे रात को भी कोई एक निचले से निचले स्तर के लोग अगर एक बार सिर्फ आवाज़ देते हैं तो मैं अपना जान देकर भी वहाँ हाजिर होता हूँ और उनके समस्या को मतलब अपने आप को निछावर करके पूरा करना चाहता हूँ और करता हूँ। हमेशा सेवा में रहता हूँ, यहाँ तक कि मेरे दिल में गरीबों के प्रति ऐसा ललक है कि आप देखे होंगे अभी तो कोरोना काल 2 साल से चल रहा है, जिसमें कि भीड़ भाड़ लगाना नहीं है। मैं आपसे और पूरे गांव के लोगों से, दुनिया के लोगों से भीख मांगकर मैं 5 गरीब बच्चियों का शादी कराने का प्रत्येक वर्ष संकल्प लिया हूं और कराता हूं। लेकिन अभी 2 साल जो कोरोना काल जो है, इसमें एक जगह समूह इकट्ठा करने का जो सरकार का दिशा निर्देश रहा कि नहीं करना है, उसके वजह से मैं 2 साल से अपने आप को रोक लिया हूं। अन्यथा मैं कुछ रहूं या ना रहूं, पर यह सिलसिला जारी रहेगा। मैं गरीबों का सेवक हूं। अगर कोई गरीब बीमार होता है तो मैं उसके लिए आपसे, दुनिया वालों से भीख मांग कर भी लेकिन उसका ट्रीटमेंट कराता हूं। अगर किसी गरीब की बच्ची की शादी होती है तो मैं, अगर गरीब आवाज़ देता है या नहीं भी देता है तो उसको 10-5 हज़ार 20 हज़ार जितना भी हमको सहयोग होता है या कोई सामान वगैरह वगैरह, मतलब डलडा हुआ, चीनी हुआ, तेल हुआ, ये सब व्यवस्था करके उनको मैं देता हूँ, सहयोग करता हूँ। युवाओं को लेकर के क्या सोच है आपकी? मेरी युवाओं को लेकर के बहुत अच्छा सोच है। मैं ये सोचता हूँ कि हमारे युवा, सबसे पहले तो हमारे पंचायत के हर लोग, हर लड़के जो हैं, आज का ज़माना, आज ये पॉप के ज़माना है, देख ही रहे हैं आप, बच्चे लोग काफ़ी फिल्मी स्टाइल में अपने आप को ढकेल रहे हैं। लेकिन मेरा प्रयास होगा कि बच्चे अच्छा क्यूज़, हर गांव में क्यूज़ हो, कोचिंग संस्थान हो, जहां बच्चे शिक्षा ग्रहण करें और विकसित बने और देश की सेवा करें। ये नौजवानों के लिए मेरा सपना है। जी, अंत में अपने जनता से क्या अपील करना चाहेंगे और संदेश क्या देना चाहेंगे? मैं जनता से अपील ये करना चाहूँगा कि देखिए, राजनीति एक सिस्टम है जिसको व्यवस्था कहा जाता है हिंदी में, और ये व्यवस्था जो है सबको अनुभव नहीं है कि व्यवस्था होता क्या है। और
जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता दूं कि ट्रेन ट्रक के 1000 गुना ज़्यादा वज़नदार होता है, लेकिन 4 इंच की पटरी पर चलता है और ट्रक के लिए हाईवे बना हुआ है बहुत सारा चौड़ा। तो राजनीति जो है, या चाहे निचले स्तर का हो या ऊपरी स्तर का हो, ये एक सिस्टम है और सिस्टम से अगर थोड़ा सा भी पटरी ट्रेन का आउट होता है तो एक्सीडेंट तय है। उसी प्रकार हमारे पंचायत की व्यवस्था हो चुकी है, जिसको जनता आभास कर रहे हैं। कुछ लोगों के प्रेशर में जनता दिग्भ्रमित होते हैं और 5 साल भुक्तभोगी होते हैं। तो मैं जनता से, अपने मतदाता मालिक से अपील चाहता हूं कि एक बार, आपने सबको बार बार देखा है, एक बार सिर्फ संजय को लाइए। विशेष मैं क्या कह सकता हूं, जनता मालिक से यही मेरा आग्रह है, प्रार्थना है, निवेदन है। पिछले चुनाव में इन्हें जीत तो नहीं मिली, लेकिन 5 साल सेवा के लिए अतिरिक्त समय मिला। इन 5 सालों में इनके द्वारा किए गए काम और सेवा के बदौलत इनको कितना आशीर्वाद मिलता है, एक कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा। तब तक देखते रहिए मीडिया भास्कर। मिलेंगे एक नए प्रत्याशी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।